बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सामिईन किराम, नमाज इस्लाम के 5 सुतूनों में से एक अहम सुतून है। नमाज बदनी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। नमाज इंसान को बुलंद तरीन दर्जे तक पहुँचाने का ज़रिया है। बुज़ुर्गों का कौल है, अस्सलातु मिअराजुल मुअमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। हज़रात गिरामी क़दर, ज़रा गौर फरमाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ का हुक्म आसमान पर वही के ज़रिए नाजिल फरमाया, लेकिन नमाज एक ऐसा अहम फ़रीज़ा और अज़ीमुश्शान तोहफ़ा है कि जिसे रब्बुल आलमीन ने पैगम्बर खैरुल वरा को आसमानों की बुलंदियों की तरफ बुलाकर अता फरमाया। क़यामत के दिन सबसे पहला पेपर और लाजमी सवाल जिसका होगा वो है नमाज के बारे में होगा। अगर कोई शख्स इस लाजमी सवाल में फ़ेल हो गया तो वो अज़ाब इलाही का मुस्तहिक बनेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया को नमाज़ पढ़ने की तलक़ीन की, नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए मेरा रब, मुझे बना दे और मेरी औलाद को बना दे नमाज कायम करने वाला, और तो ही दुआ को कबूल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ़ करते हुए इरशाद फरमाया, वकाना यअमुरु अहलुहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अहलो अयाल को हुक्म दिया करते थे नमाज का, ज़कात का, और वो शख्स अपने रब के पसंदीदा लोगों में से थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बराह रास्त गुफ्तगू की। तौहीद के बाद सबसे पहले नमाज ही को फ़र्ज़ किया। इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री। इसी तरह लुक़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए इरशाद फरमाया, या बुनैया अक़ीमिस्सलात, ए मेरे बेटे नमाज कायम किया कर। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम में मौजूद है, अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के मौसम में बाहर तशरीफ़ ले गए और दरख्तों के पत्ते गिर रहे थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरख्त की टहनी ली और उससे भी पत्ते गिरना शुरू हो गए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ए अबू ज़र, मैंने कहा अल्लाह के रसूल मैं हाज़िर हूँ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जब बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के लिए नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह ऐसे चढ़ते हैं जैसे इस दरख्त से पत्ते गिर रहे हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, या इब्न आदम तफ़र्रग़ लिइबादती अमला सदरक गिनन व असद्द फ़क़रक व इल्ला तफ़अल मलअतु यदैका शुग़लन वलम असुद्द फ़क़रक। ए इब्न आदम के बेटे, अपने आप को फ़ारिग़ कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए। अमला सदरक गिनन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा सीना भर देगा बेनियाजी से, व असद्द फ़क़रक, और तेरी मोहताजी ख़त्म कर देगा। व इल्ला तफ़अल, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अगर तू ऐसा नहीं करेगा, मेरी इबादत नहीं करेगा, मलअतु यदैका शुग़लन, मैं तेरे मोहताजी को बढ़ा दूँगा, मैं तेरे काम काज को बढ़ा दूँगा। व इल्ला तफ़अल मलअतु यदैका शुग़लन, अगर तू ऐसा नहीं करेगा मैं तेरी मोहताजी ख़त्म नहीं करूँगा। व असद्द फ़क़रक, और
तेरे काम काज को और भी बढ़ा दूँगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक देहाती अल्लाह के रसूल के पास आया। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे ऐसा अमल बताओ कि मैं उस पर अमल करूं और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व तुक़ीमुस्सलातल मकतूबा व तुअद्दी ज़कात व तसूम रमज़ान। ए देहाती, तू नमाज कायम किया कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत किया कर, उसके साथ किसी को शरीक ना किया कर, फ़र्ज़ी ज़कात अदा कर और रमज़ान के रोज़े रख। जब वो उस देहाती ने कहा, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, न मैं इससे कम करूँगा न ज़्यादा करूँगा। वो देहाती जब मुड़ा तो अल्लाह के रसूल ने सहाबा किराम को कहा, जो शख्स जन्नती आदमी को देखना चाहता है तो वह इसे देख ले। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने ऐसा जुर्म किया है, आप मुझ पर हद जारी कीजिए। हद करने वाला काम किया है मैंने। इतने में नमाज का टाइम हुआ। अल्लाह के रसूल ने नमाज़ पढ़ाई और उस शख्स ने भी आप अलैहिस्सलाम के साथ नमाज़ पढ़ी। जब नमाज़ पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने पढ़ाई, तो वो शख्स फिर आया और उस शख्स ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने ऐसा जुर्म किया है जिस पर हद है, आप मुझ पर हद जारी फरमा दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उस शख्स से पूछा, क्या तूने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी? उसने कहा, जी हाँ, मैंने आपके साथ नमाज़ पढ़ी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे गुनाहों को इस नमाज के सदक़े माफ़ कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को नमाज की तलक़ीन इसलिए, नमाज की पाबंदी का तलक़ीन इसलिए कर रहा होता है ताकि उसके बंदे तमाम तर इख्तिलाफ़ात से बचे रहे, ज़लालत व गुमराही से बचे रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो बारी ताला हम सबको नमाज 5 वक़्त का नमाजी बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।